विश्वकर्मा प्रकाश में वर्णन मिलता है कि पूर्व त्रेता युग में एक महाभूत उत्पन्न हुआ और उस महाभूत ने अपने विशालकाय शरीर से समस्त दुनिया को आच्छादित कर लिया, जिसके प्रभाव स्वरूप डर कर भय में आकर इंद्र सहित सभी देवतागण इकट्ठे होकर और उस महाभूत को पकड़ के उसको अधोमुख गिराकर और उसके शरीर के अलग अलग अंगों को पकड़कर उस पर स्थापित हो गए। तब अधोमुख उस महाभूत ने उसी अवस्था में ब्रह्मा जी की उपासना की, साधना की। तब उसकी उस साधना और उपासना से प्रभावित होकर, प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि हे मेरे मनसपुत्र, ये जो भी देवता तुम्हें परेशान कर रहे हैं, ये तुम्हारे उन्हीं अंगों पर उपस्थित होकर और उसी प्रकार से प्रभाव को उत्पन्न करेंगे, दोष और आशीर्वाद को प्रदान करेंगे। और जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के निर्माण को करेगा, चाहे नगर, ग्राम या घर, भवन, धर्मशालाएं, बावड़ी, गार्डन, सड़कें, वाटिका, किसी भी प्रकार के निर्माण में सबसे पहले उसको तुम्हें पूजना होगा। वास्तु पुरुष की संज्ञा देते हुए, उसको आशीर्वाद देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी तुम्हें पूजेगा वो उस भवन के जरिए सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को भोगेगा, और जो भी तुम्हें नहीं पूजेगा, जो भी तुम्हारे द्वारा उत्पन्न नियमन और अनुशासन को पालन नहीं करते हुए भवन का निर्माण करेगा, वह भविष्य में काल का ग्रास बनेगा या तुम्हारा भोग बनेगा, तुम्हारा आहार बनेगा। तो इसी प्रकार से वास्तु की ये एक कहानी हमको विश्वकर्मा प्रकाश में मिलती है। तो वास्तुशास्त्र की, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति की कई कहानियों में से एक कहानी ये भी है, पर यह भी कहानी, इसका भी मूल सार यही है कि वास्तु पुरुष और उसके अलग अलग भावों में उत्पन्न देवताओं को समझना, उनको जानना, उनसे कनेक्ट कर पाना, अपनी प्लानिंग में उनको अप्लाई करना, बने हुए में उनको देखना और उनके द्वारा पैदा होने वाले लक्षणों के आधार पर उस जगह की अल्केमी की, उस जगह से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की व्याख्या करना और उसको समझ पाना। क्योंकि कुल मिलाकर इनसे भय खाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल किंवदंतियों में, जैसे हमारी दादी नानियाँ हमें कोई कहानी सुनाकर और कोई ज़रूरी बातों को याद करा देती थी, कोई ज़रूरी संदेश, कोई जीवन का पाठ हमें पढ़ा दिया जाता था जो कि जीवन भर हम नहीं भूलते। तो इन कहानियों का यही महत्व है। पर कई बार कई लोगों को ये लगता है कि वास्तु पुरुष की कहानी ये या तो खोखली है या इसका इतना महत्व नहीं है या इसको केवल जान लेना चाहिए। नहीं, अगर वास्तुशास्त्र की यात्रा में, चाहे आप हाउस मेकर हों, चाहे आप वास्तुशास्त्री हों, चाहे कि आप एक विद्यार्थी हों, चाहे कि आप रिसर्च करने वाले हों, शोध के विद्यार्थी हों, आपको वास्तु पुरुष की कहानी को अवधारणा में रखना ही है, इसको सेंटर में रखना ही है, इसको अपने मूल में आपको रखना ही है। इसके बिना हम हमारी वास्तुशास्त्र की यात्रा में आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते हैं। हमें आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कहानी इसके द्वारा उत्पन्न सभी कहानियों का आधार है।